दोस्तों आइए गौर करते हैं। ये जो कैसेट में पेश कर रहा हूँ कलयुगी पिता के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। कि कलयुगी पिता की गाथाएं मैं तुमको आज सुनाता हूँ। और हिमांशु माधव है नाम मेरो, आज सबको मैं बताता हूँ। कलयुगी पिता की चर्चाएं हम सबको आज सुनाता हूँ। और हिमांशु माधव नाम मेरो, आज सबको मैं यूं बताता हूँ। ए होनी भी हो जाती है, अनहोनी भी हो जाती है। और परम पिता परमेश्वर की लीला बातें हो जाती है। आइए देख लेते हैं कलयुगी पिता के बारे में। एक गांव की बात है जहां पर एक किसान रहता है, लेकिन लोगों एक उसमें कहानी कुछ नई बन गई। क्या कहानी कुछ ऐसी बन गई? कैसी? अरे कलयुगी पिता की बात और कथा में सत्य बताता हूँ। कलयुगी पिता की करतूतें आज तुम्हें सुनाता हूँ। भैया कलयुगी पिता की करतूतें आज तुम्हें सुनाता हूँ। अरे बबुल को अकेलो थो छैया, क्योंकि जो पिता के साथ में बेटा रहता था वो उसका इकलौता लाडला था। और अरे पिता को अकेलो थोड़े छैया, अरे बालापन में छोड़ लला की मर गई थी मैया। भैया बालापन में छोड़ लला की मर गई है मैया। और जब बेटा कुछ सयाना धीरे धीरे हुआ, मनोज मामा जी, अरे पिता ने लला पढ़ायो है, अरे बबुला ने कुमार पढ़ायो है। जब स्यानो बेटा बहु नौकरी करवे दायो है। जब स्यानो बेटा बहु नौकरी करवे दायो है। बेटा उस किसान का इकलौता छैया था। और उसके बाद में
जब वो इकलौता चाहिए था, पिताजी ने उसे पढ़ाया, बड़ा हुआ तो नौकरी करने के लिए गया। एक दिन की बात है, घर पर रिश्ते वाले आ गए, और जब रिश्ते वाले आ गए तो बेटे को बुलवाया गया। लड़का पसंद आ गया, शादी पक्की करवा दी। और जब शादी पक्की करवा दी, लोगों थोड़े दिन के बाद उस लड़के की शादी रचा दी। और शादी रचाने के बाद मेरे भैया आंगन में अब तो खुशी ही खुशी है, आंगन में बधाइयां पड़ रही हैं। अरे आंगन में बजी बधाई, अरे आंगन में बजी बधाई, अरे नर नारी के लिए दिखाई, अरे सुंदर बिटिया से शादी करवाई। बबुल ने बहू के लिए निहारी, अरे तब बुद्धि भई खराबी। आज जब शादी होकर के आई, और जब शादी होकर के आई मेरे भैया, बबुल ने जब बहू को देखा, कहने लगा अरे वाह कितनी सुंदर है, बहू कितनी सुंदर है। बबुल की निगाह अपनी बहू के ऊपर डिग गई। आज जब शादी के लमसम 18-20 दिन व्यतीत हुए, बेटा ने कहा पिताजी अब तुम बहू का ख्याल रखना, और अब हम नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? अगर कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। आज कुंवर ने आज्ञा ली अपने पिता की, और बहू से मिलने के बाद अरे बेटा चले वो है बाहर को, दिल में एक आवे एक जाए। और कहा लिखी किस्मत मेरी में, और घर से बाहर निकल गो आई। और घर में प्राण न प्यारी छोड़ी, आगे की लई सीध लगाई। जो लड़के की पत्नी थी, जैसे ही लड़का बाहर चला, पत्नी रोने लगी, कहने लगी अभी शादी को जाना 20 दिन हुए और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, हमारे साथ और टाइम रुक लो। अरे हमको छोड़ के कहां पे चल जाएंगे, कम कोई साथी दियो बता। और जा घर में मेरो मन नहीं लग रो, मोको संग के चलो निभाई। कहने लगी हमें ऐसा करो, हमें साथ में ले चलो, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। मेरे भैया उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को समझाया, बोले चिंता काहे को कर रही हो, तुम्हारे पिताजी और हमारे पिताजी बात एक ही है। ऐसा करो कुछ दिन पिताजी के साथ में रहो और आपका पिताजी बिल्कुल अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। कहा है ठीक है।
और पिताजी ने आज्ञा इतनी जल्दी दे दी, बोले जाओ बेटा तुम चिंता ना करो, अगर बहू के ऊपर कोई समस्या आ गई तो समझ लेना कि तुम्हारे पिता ने बहू के लिए कुछ नहीं किया। आज मेरे भैया उसी समय बेटा तो बाहर को चला गया और इधर जब बबुल रात को दारू पी करके आया और जब दारू पीने के बाद आया तो उसी समय दरवाजा खटखटाने लगा। ओए, अरे इस घर में कोई है? अरे दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गया हूं। पत्नी सोचने लगी उस व्यक्ति की, कहने हो सकता है पिताजी को भोजन चाहिए हो, तो भोजन तो करने आएंगे अपने घर में, आज भोजन के लिए आ गए। उसी समय जब थाली लेकर के आई तो पिताजी बहू की तरफ देख रहे, निगाह टिक गई और जब निगाह टिक गई तो मन में सोच रहे, अरे कैसे कटे जिंदगानी और घर में सुंदरी कलीजा आई। मनोज मामा मन में सोच रही, अरे जब जब बहू को आंख निहारे, भैया अरे देख देख मुझको चैन ना आवे। अरे ऐसी पत्नी जो हमको मिल जाई, अरे दे मुंबई की सैर कराई, कैसे कटे जा उम्र हमारी। आज उसी समय बहू की तरफ जब वो कलयुगी पिता देखने लगा तो बहू कहने लगी, क्यों? अरे पिताजी ऐसे क्या देख रहे हो, जरा हमें भी बताओ, ऐसे क्या देख रहे हो, क्यों? कहने लगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हारी सुंदरता देख रहा हूं। कहने लगे, पिताजी आप अपनी बहू की तरफ ऐसी नजर डालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल, क्यों? उसी समय जब इतनी बात कही, लेकिन अब पिताजी मन में सोच रहे, क्या? अरे ऐसे नहीं जहां तरे आवे, अरे ऐसे नहीं जहां तरे आवे, जोले बेटे नहीं मरवावे, अरे फिर जाना रे बन के रहवे। बोले ये ऐसे हमारे कब्जा में नहीं आएगी, जब तक हम अपने बेटे को नहीं मरवा देंगे तब तक ये बिल्कुल हमारे कब्जे में नहीं आएगी। आज उसी समय बेटे को फोन किया, कहा है मनोज मामा जी, बेटा घर पे आ जाओ, हमारी तबीयत बहुत खराब है। और इधर शराब पी कर के जो गांव के गुंडे थे उन्हें 10,000 रुपए दे दिए, बोले हमारा बेटा आए तो तुम उसे बातों ही बातों में ले जाना और उसे तुम मार देना। आज बेटे ने जैसे इतनी बात सुनी, कहा है क्या पिताजी आपकी तबीयत खराब है, हम अभी आ रहे हैं, चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसा ही नहीं कि काम पे लगो तो कुमर लौट के आयो
और जन देख पिता की दशा के रुधन मचायो। अरे तुमको का बीमारी पिताजी दियो बताई, क्या बात कह दई हमने देखा बहू ने दे दई गारी। लेकिन होने की बदरिया छाई रही है मामा जी, होने की बदरिया छाई रही है। इत मनोज रहे मुस्कियाई मुस्कियाई, होने की बदरिया छाई रही है। कहा है पिताजी क्या बीमारी लग गई तुम्हें, हमें बताओ, हम तुम्हें हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। उसी समय पिताजी कहने लगे बेटा बीमारी कुछ ज्यादा नहीं, मेरे सीने में बहुत दर्द उठ रहा है। अब उस बेटे को क्या पता कि पिताजी कौन सा नाटक रच रहे हैं। तब तक बहू आई, बहू ने कहा हमें अपने साथ में ले चलो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है ना हम पर बहुत खराब निगाहें डालते हैं। बोले अच्छा हाँ। बोले अरे तू हमारे पिताजी को दोष लगा रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू क्या चाहती है कि हमारी मैया बचपन पे मर गई और हमारे पिताजी को भी अलग करवाना चाहती है? कहा है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। सुनो महाराज, अरे मौका चलियो संग लिवाई और सैया मानो बात हमारी। सुना अरे नाई आंगन में लगे पियानी को, अरे सैया हाल बोलो है मेरे जिया को। अरे कहा करूं मैं कित को जाऊं, मौका चलियो संग निभाई सजना माना बात हमारी। क्या बात है बड़े भैया। उसी समय सुबोध भैया जी बात क्या हुई, बात कुछ ऐसी हुई। कैसी? क्योंकि जब पिताजी ने इतनी बात कानों कान भनक पड़ी, बोले हो सकता है अगर मेरे बेटे के दिमाग में अगर ये बात आ गई कि चलो अपनी पत्नी को संग ले चले तो सब लफड़ाई खत्म हो जाएगा। क्या क्या करना चाहिए? अरे करना भी क्या चाहिए। पिताजी ने और बहाने बना लिए। बोले बेटा अब हमें लगता है हमारा आखिरी टाइम आ गया है, ऐसा करो मुझे दिखाओ तो कहीं दिखा दो, वरना मैं तो मर जाएंगे। आज हॉस्पिटल में ले गए, बिना बीमारी के बहुत पैसे खर्च हो गए, और जब पैसे खर्च हो गए तो बेटा के पास में जब पैसे नहीं रहे तो बेटा कहने लगा पिताजी ऐसा करो अब हम जा रहे हैं बाहर, अब तुमने सही हो तो थोड़े पैसे कमाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। कहने लगा बेटा ऐसा करो, क्योंकि पिताजी ने भी बात बड़ा अच्छी तरीके से बना करके कही। क्या कही? बोले बेटा ऐसा करो, अगर बहू को अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे तुम अपने साथ ले जाओ। उसी समय जब इतनी बात कही तो एकदम से बेटा कहने लगा क्यों पिताजी, अरे बहू किस लिए लेकर के आए हम? अगर ऐसे वक्त पे तुम्हारी सेवा ना कर सके
तो करेगी भी कब? ये बहू कहीं नहीं जाएगी, ये बहू यहीं पर रहेगी, ठीक है। कहे जैसी बेटा तुम्हारी मर्जी, कह तो दी लेकिन दिल में खुशी बहुत चल रही है। बोले अरे प्रभु बहुत अच्छी तरीके से सुनी। इधर क्या हुआ मनोज मामा जी? अरे बेटा गो बाहर, अरे पिताजी तुरंत ठाड़ो हुई है। अरे आसे आसे रो बतलाई बहू से शर्म न खाई लो है। भैया हंसे हंसी रो बतलाई बहू से शर्म न खाई लो है। अरे बबला की निगाह फेरी भाई, अरे बेटा बार गो सजव दिल में आई। भैया अरे बने जब मेरी घरवारी है, अरे मन में लो समझाई बबुल को शर्म नहीं आई है। भैया आज जब बेटा नौकरी करने के लिए बाहर चला गया, और ऐसा ही नहीं मेरे भैया, जब नौकरी करने के लिए बेटा बाहर गया, अब तो पिताजी ठीक हो गए, खड़े हो गए, बहू से बातें करने लगे। और बातें ही नहीं बल्कि जो भी बात होती है बहू से पूछते हैं आज ऐसा काम करने को है किया जाए। लेकिन अब तो वो मन में अपने सोच रहा है कि अब तो ये हमारी तरफ आ गई है। लेकिन वो पत्नी पतिव्रता थी। आज मेरे भैया मन में सोच रहा है क्या किया जाए क्या ना किया जाए। शाम का वक्त है, दोबारा शराब पी करके फिर आया, और आने के बाद कहा है क्या, कहने लगा अरे हिल मिल कर ले प्यार बना ले वरताल धीर धर मन में, तेरी सवारी मौज करेंगे धीर धर मन में। ए हिल मिल कर ले प्यार बना ले वरताल धीर धर मन में, तेरी सवारी करेंगे शौक धीर धर मन में। ऐसा ही नहीं, महाराज पिता को हो सभी गरियो है, अरे कैसे धीरज धरे चैन दिल को खुई गो है। अरे मन हो जब कह रे समझ आई, अरे सत्यवान कह रे समझ आई, अरे प्रेम बुरी बीमारी भैया समझ नहीं आई। आज मन में समझाता रहा
मनोज मामा जी बात कुछ ऐसी हो गई। थोड़े दिन हुए पत्नी ने फोन किया पति के पास, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, बैठा हूं ऑफिस में। बोले घर पे आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ। आज जब चलने को कमर तैयार हुआ, इधर पिताजी ने क्या चाल खेल दी, जो गांव के जाने माने और पास के गुंडे थे उनको 10-10 हजार रुपए दे करके उन्हें खरीद लिया। बोले हमारा बेटा जब भी नौकरी से आए तो उसे मरवा देंगे, और कहा है कि तो जब मेरे बेटा आ जाए तो उसे साथ में ले जाना और अपने साथ में उसे मार देना। ठीक है मेरे भैया। आज उसी समय इधर पिताजी तो सफारी देने के बाद घर वापस आ गए। इधर जब बेटा आया और बेटा को आने के बाद जो गांव में सफारी दी गई थी मारने के लिए वो ही आ गए। दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, कहने लगे हमसे दोस्ती करो, आओ हम तुम घूमने चलते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे दोस्ती करके बेटा को ले गए संग निभाई, और धीरे धीरे सुनो ब्रहत मेरे लिए चाल चलाई। अरे ले चाल चलाई मेरे भैया, ले चाल चलाई, और धीरे धीरे अपनी बीती रहे दादा सुनाई। ऐसा ही नहीं, ले गए साथ में जंगल की तरफ। बोले जब जंगल की तरफ ले गए, आहा, अरे पीछे कस ले हाथ लगा के कस के लात लगाई, अरे पीछे कस ले हाथ कमर के कस के लात लगाई, और मौके भर गिर परो कमर तब याद बाप की आई। बेटा को बन दो है तुरंत गिराई। आज वो साथ में ले गए, और साथ में ले जाने के बाद मेरे भैया पीछे से हाथ कस लिए, एक ने लात मारी, बेटा जमीन के भर गिर पड़ा और कहने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर हमने किसी से जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं की तो आप लोग मुझे क्यों मार रहे? आप लोगों ने तो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था केवल। उसी समय कहने लगे भैया मेरे पिताजी अकेले हैं घर में, हमारी पत्नी अकेली है घर में, हमें जाने दो। आज तमंचा निकाला और बेटे के ऊपर ताना, और उसी समय बेटे को मार के वहीं पर डाल दिया। आज जब बेटे को मार दिया, अब इधर जब गांव वालों को पता लगा कि जो नौकरी पर बेटा जाता था उसे गुंडों ने मार दिया, उसी समय जब गांव में खबर पता लगी, भोले अरे जब गांव खबर चले पाई, अरे जब गांव खबर सुन पाई, अरे तब कछु समझ नहीं आई, लाशा द्वार पे खिलाई आई।
समझ न आई। मेरे भैया आज जब दरवाजे पर लाश को रख लिया और रखने के बाद बात तो कुछ ऐसी बनी। आज पत्नी ने जैसे ही सुन पाया भाग करके दरवाजे पर आई, अपने पति के सर को उठाया, अपने घुटने पर रख लिया, कहने लगी एक बार बोल सुना दो, एक बार बोल सुना दो, अब तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, कैसे नहीं रहूंगी, मुझे तुम ही बता दो। अरे प्राण प्यारे पिया बलम ने कदी जो बोल सुनाई रे। एक प्राण प्यारे पति बलम ने कदी जो बोल सुनाई रे। और किन से मन की कहूँ पिया ने कदी जो बोल सुनाई रे। इधर पत्नी तुरधन कर रही है और कलयुगी पिता पहुंच गया पास में, हाथ फेर रहा है बदन पे, कह रहा है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कलयुगी पिता ने ओ भैया रे कछु समझ नहीं आई रे। और मैया रोधन मचाई बबुल को चढ़ी रही मस्त जवानी रे। क्या बात है। आज जैसे ही पिताजी से कहा है पिताजी अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे चिंता मत करो बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। लेकिन उसे क्या पता है कि सब पिता की करतूतें हैं।